धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं विवाह पंचमी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आज विवाह पंचमी है। अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था और प्रतिवर्ष इसी तिथि पर जनकपुर धाम में धूमधाम के साथ विवाह पंचमी का आयोजन किया जाता है। तो आज मैं आपको विवाह पंचमी के संबंध में बताना चाहता हूँ। ऐसे तो सारा भारत जानता है, सभी लोग जानते हैं सीता और राम के विवाह को, कि इसी तिथि पर उनका विवाह हुआ था और राम और सीता को भारत के लोग आदर्श मानते हैं। उनके विवाह का उत्सव मनाते हैं प्रतिवर्ष। उनके विवाह को आदर्श माना जाता है। भारत की संस्कृति में उनके विवाह को आदर्श के रूप में माना जाता है। उनकी बड़ी महिमा गाई जाती है कि राम और सीता का विवाह भारतवर्ष की संस्कृति का महान आदर्श है और हिंदू राम और सीता के विवाह पर गौरवान्वित होते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं। तो आइए मैं संक्षिप्त में विवाह पंचमी के संबंध में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का वक्तव्य, बहुत सारे लोगों का विचार यूट्यूब पर आप सुनेंगे। अपने अपने विचार सभी व्यक्त करते हैं विवाह पंचमी को लेकर, पर मैं एक नई दृष्टि डालना चाहता हूँ विवाह पंचमी पर। मेरे इस वीडियो का, इस प्रवचन का शीर्षक है पहले स्वयंवर फिर विवाह। पहले स्वयंवर तब विवाह। आप सभी जानते हैं कि अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को जनकपुर धाम में सीता जी के साथ राम का विवाह हुआ और आप सभी जानते हैं कि जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी जो इस शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इस बात को सभी जानते हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ, एक नई बात बताना चाहता हूँ कि धनुष भंग के बाद सीता का विवाह राम के साथ हुआ और इसी को सीता स्वयंवर कहा जाता है। लेकिन समझने की बात है, पहले सीता स्वयंवर फिर विवाह। आप चले पुष्प वाटिका में, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि पहले स्वयंवर हो चुका था, उसके बाद विवाह हुआ। धनुष टूटने के बाद जो विवाह हुआ वो तो औपचारिकता का विवाह था, लेकिन स्वयंवर का अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस प्रसंग में स्वयंवर का अर्थ यही लगाते हैं कि सीता स्वयंवर रचा था
जनक जी ने, और धनुष भंग होने के बाद सीता का विवाह राम के साथ हुआ। पर ये बात नहीं है, धनुष का टूटना और सीता का राम के साथ विवाह होना ये सीता स्वयंवर नहीं है, इसको जान लेना आवश्यक है। बहुत से लोग भूल करते हैं, लाखों लोग भूल करते हैं, पहले सीता स्वयंवर फिर विवाह। स्वयंवर का अर्थ क्या होता है आप सभी जानते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में वर्णन है कि जिस समय राम और लक्ष्मण विश्वामित्र की आज्ञा से फूल लेने गए पुष्प वाटिका में, उसी समय सीता जी की माँ सुनैना ने सीता जी को गिरजा पूजन के लिए, पार्वती पूजन के लिए भेजा पुष्प वाटिका में, क्योंकि पार्वती का मंदिर था। तेही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। सीता की माँ सुनैना ने गिरजा पूजन के लिए सीता को भेजा। जिस समय राम और लक्ष्मण फूल लेने पहुँचे पुष्प वाटिका में, उसी समय तो सीता जी पार्वती जी की पूजा करने लगी, और एक सखी जो उनकी थी सहेली, वह सीता जी को छोड़कर पुष्प वाटिका में आ गई थी। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। बगीचा देखने गई थी, फुलवाड़ी देखने गई थी। उसी क्रम में उसने राम और लक्ष्मण को देखा, और उनके रूप को देखकर वह दंग हो गई, और फिर लौटकर जाती है मंदिर में। सीता जी आंख बंद किए पार्वती का पूजन कर रही थी। उस सखी ने सीता को हिलाया डुलाया, सीता की आंखें खुली, और सखी ने कहा, सीते यहाँ क्यों पूजन कर रही हो, अभी चलो पुष्प वाटिका में, दो राजकुमार आए हैं जिनका सौंदर्य अनुपम है, वर्णन नहीं किया जा सकता उनके सौंदर्य का। ऐसी सुंदरता, ऐसी छवि उनकी है, चलो जल्दी चलो। तो सीता जी ने सखियों को आगे करके, और भी सखियां थी, आगे करके पुष्प वाटिका में आती हैं। तो सीता जी के रूप को देखकर या पगध्वनि की आवाज को सुनकर राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखनसन राम हृदय गुनी, मानो मदन दुंदवी दिन्नी, मनसा विश्व विजय कह किन्नी। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरा मन, और सीता को देखा भी, मेरा मन व्यथित हो रहा है, कामदेव ने मानो डंका बजा दिया है, मेरा मन विवश हो चुका है सीता के रूप को देखकर। इस प्रकार, और यह भी कहते हैं कि रघुवंशियों का स्वभाव होता है कि कुपंथ पर रास्ता नहीं, कुपंथ के रास्ते पर कदम नहीं रखता है। रघुवंश इनकर सहज स्वभाव, जिमी कुपंथ पगधरे ने काऊ। कुमार्ग पर रघुवंशी कदम नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन सीता की ओर आकर्षित हो रहा है, ऐसा राम कहते हैं लक्ष्मण से। और फिर कहते हैं, परनारी की तरफ रघुवंशी कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता है। इस प्रकार बातचीत करते हुए लक्ष्मण से राम कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, करत बत कहीं अनुज सना, मन से रूप लुभान। ये दोहा है। करत बत कहीं अनुज सना, मन से रूप लुभान, मन मकरंद, करत मकरंद, करत बत कहीं अनुज सना, मन से रूप लुभान।
इस प्रकार से सीता के रूप को देखकर उनका मन लुभा गया। जैसे कमल पर भंवरा मंडराता है, उसी प्रकार से सीता जी के मुख कमल का पान करने लगे राम जी, ऐसा वर्णन करते हैं। मन भंवरा है और सीता जी का मुंह कमल के समान है। जैसे भंवरा कमल पर बैठता है और उसके पराग को चूसता है, उसी प्रकार से सीता जी का रूप, सीता जी का मुंह कमल के समान है और राम जी का मन भंवरे के समान है। उसका पान करने लगा राम का मन, सीता के मुख रूपी कमल का पान करने लगा राम का मन। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। और इधर सीता जी जब देखती हैं राम जी को, तो सीता जी का मन भी राम के सौंदर्य को देखकर प्रसन्न हो गया और आंखों में उनके रूप को सीता जी ने बसा लिया और पलकों को बंद कर लिया। हृदय से उनका स्मरण करने लगी सीता जी। इधर राम सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हैं लक्ष्मण से, और उधर सीता जी राम के रूप को, राम की छवि को मन में बसाती हैं, नेत्रों में बसाती हैं, मानो एक दूसरे को दोनों ने पसंद कर लिया। तो यहां तो दोनों का स्वयंवर हो गया। राम जी का मन सीता के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया और सीता जी का मन राम के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया। दोनों ने एक दूसरे को अपने मन में बसाया। राम की छवि को आंखों में सीता जी ने बसाया और सीता जी की छवि को राम ने अपनी आंखों में, मन में बसाया। अर्थात दोनों का स्वयंवर वही हो गया, दोनों का मिलन मन से वही हो गया, पुष्प वाटिका में ही मिलन हो गया। क्योंकि असली मिलन मन का ही होता है। फिर सीता जी चली जाती है मंदिर में और गिरजा का पूजन करती हैं। इधर राम और लक्ष्मण दोनों वापस लौट जाते हैं। ये प्रसंग है। तो स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयंवर को चुनना। सीता जी ने स्वयं राम को चुना और राम जी ने स्वयं सीता जी को चुना, तो स्वयंवर तो वही हो गया। और बाद में औपचारिक रूप से विवाह हुआ वैदिक रीति से। बारात गई है अयोध्या से, फिर वशिष्ठ जी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं और फिर वैदिक रीति से विवाह संपन्न होता है। उसी को विवाह पंचमी कहते हैं। तो पहले स्वयंवर हो गया और बाद में विवाह हुआ, और यही होना चाहिए। ये रामचरितमानस कहता है, ये तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले स्वयंवर फिर विवाह। अर्थात स्वयं अपने मन से पुष्प वाटिका में, अपने हृदय से, अपने मन से सीता जी ने राम को वरण किया और राम जी ने सीता जी को वरण कर लिया। जब हृदय से पसंद कर लेता है एक दूसरे को व्यक्ति, तो विवाह हो जाता है। और वैदिक विवाह, औपचारिक विवाह बाद में होता है, समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, वही बाद में हुआ। पहले स्वयंवर हो गया पुष्प वाटिका में, एक दूसरे को पसंद किया और बाद में विवाह हुआ। इसलिए मैंने पहले इसका नाम रखा पहले स्वयंवर
फिर विवाह। और यही सही भी है और यही ओशो भी कहना चाहते थे कि पहले प्रेम तब विवाह। और सारा भारत जानता है कि पहले प्रेम होना चाहिए, फिर विवाह होना चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ विवाह करना है, जीवन बिताना है, यदि उससे परिचित नहीं हुआ जाए, उसका परिचय न हो, तो उसके साथ जीवन कैसे बिताया जा सकता है। तो एक प्रकार से राम और सीता का दिल से, हृदय से परिचय हो गया और बाद में विवाह संपन्न हुआ, विवाह हुआ। तो आज भी ये स्थिति बन गई है कि पहले लड़के और लड़की प्रेम कर लेते हैं, तो शारीरिक प्रेम भी कर लेते हैं। राम और सीता का शारीरिक प्रेम नहीं हुआ, पर दिल से प्रेम हो गया। हृदय से एक दूसरे से दोनों जुड़ गए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को पसंद किया और प्राकृतिक रूप से मन का मिलन ही असली विवाह है और मन का मिलन ही असली स्वयंवर है। और विवाह जो बाद में संपन्न होता है समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, ये एक औपचारिकता है, एक संस्कृति है, लेकिन प्रकृति की तरफ से मन का मिलन ही असली स्वयंवर है। तो आज का भी जो मिलन होता है वह भी गलत नहीं है, लेकिन लड़के लड़के एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दूसरी जाति की लड़की हो, दूसरी जाति का लड़का हो, पसंद तो कर लेते हैं और माता पिता को त्याग कर निकल जाते हैं। ये गलत है। यदि एक दूसरे को पसंद करते हैं, अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, अच्छी बात है, पर माता पिता को भी इस बात का अवगत होना चाहिए और तब बाद में विवाह होना चाहिए। तो पहले प्रेम और फिर बाद में विवाह हो तो और अच्छी बात है। और ये हमारा शास्त्र भी कहता है, सावित्री और सत्यवान के साथ भी यही बात लागू होती है। सावित्री के पिता ने भी यही कहा था, तुम स्वयं अपना वर चुनो। तो सावित्री जंगल में जाती और सत्यवान को चुनती है, अपने मन से चुनती है। स्वयंवर, उसका स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर को चुनना यही स्वयंवर कहलाता है। तो आज जो लड़के लड़की एक दूसरे को चुन लेते हैं, चाहे किसी जाति की लड़की हो, किसी जाति का लड़का हो, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रकृति की तरफ से संबंध स्थापित होता है। लेकिन फिर माता पिता को कहना भी जरूरी है। लेकिन माता पिता को कहने के बाद माता पिता या समाज उनके साथ संबंध होने देना नहीं चाहते हैं, ये भी एक समस्या खड़ी होती है। खैर, इसके बीच में मैं जाना नहीं चाहता हूँ इसके संबंध में विशेष। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ संक्षिप्त में व्याख्या करके। आज मेरे कहने का यही तात्पर्य है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले स्वयंवर तब विवाह। विवाह पंचमी के अवसर पर मैंने थोड़ी सी व्याख्या की कि पहले स्वयंवर हो गया राम और सीता का। स्वयं सीता जी ने राम को हृदय से चुना, हृदय से पसंद किया, और राम जी ने भी सीता जी को हृदय से पसंद किया। तो स्वयंवर तो पुष्प वाटिका में ही हो गया और बाद में चलकर विवाह हुआ है सामाजिक रीति से, वैदिक रीति से, समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा, पंडित के द्वारा ये औपचारिकता निभाई गई। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो विवाह दो मन का ही होता है, दो दिल का होता है, दो हृदय का होता है। ये हमारी पुरानी परंपरा भी कहती है, ये हमारा शास्त्र भी कहता है।
तो इस प्रकार से सीता स्वयंवर और विवाह पंचमी के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की। आप इस पर चिंतन करें, विचार करें। और सीता जी और राम जी का विवाह आदर्श माना जाता है, हम भी सम्मान करते हैं, पर इसमें जो गहराई छुपी हुई है उसको समझना भी आवश्यक है, जो मैंने अभी चर्चा की। सीता और राम का विवाह पूरे भारतवर्ष का गौरव है, आदर्श है। इसका सम्मान सभी करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन पहले स्वयंवर तब विवाह, ये रामचरितमानस ही बताता है। ये राम और सीता का विवाह ही बतलाता है, समाज को एक नई दृष्टि देता है राम और सीता का विवाह, कि पहले स्वयंवर फिर विवाह संपन्न होना चाहिए, तो हमारा समाज उन्नत होगा, समृद्ध होगा और आगे बढ़ेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।